श्री नामदेव जी महाराज, उनके गुरु हैं श्री ज्ञानदेव। एक बार नामदेव जी को ज्ञानदेव जी ने आज्ञा की। अच्छा, ज्ञानदेव जो थे वे अपने शिष्य नामदेव को ज्यादा आज्ञा नहीं करते थे, क्योंकि नामदेव बाल्यकाल से ही खूब बुद्धिजीवी थे। तो गुरुजी भी स्वीकार करते थे कि ज्ञानदेव को इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज नामदेव जी के भाव को श्रवण करके गुरुदेव ने उनको आज्ञा की, नामदेव चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। नामदेव जी बोले, मैं अपने विट्ठल को छोड़ के कहां जाऊं नाथ, मेरा तो सब तीर्थ इनमें ही विद्यमान है। जैसे श्री रैदास विद्यमान है, जैसे श्री रैदास जी का भाव बताते हैं कि रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए, ठाकुर जी को लाके अपनी कुटिया में विराजमान कर दिया। इतनी बड़ी कुटिया हुई होगी, उसमें बैठ कर के रैदास जी उनकी सेवा करते थे। तो सेवा के भाव से मन में विचार आता था कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, इच्छा हो रही है ठाकुर जी जगन्नाथपुरी चलें। अब जन्माष्टमी आ गई, इच्छा हो रही है वृंदावन चलें। दीपावली आ गई, इच्छा हो रही है अयोध्या चलें। हर तिथि पर उनकी इच्छा होती कहीं लेके चलूं अपने ठाकुर जी को, लेकिन कैसे जाऊं, उतनी व्यवस्था तो है नहीं। तो श्री रैदास जी ऐसे भाव विभोर संत थे कि उन्होंने अपनी कुटिया के ही कोनों को नाम दे दिया। एक कोना जगन्नाथपुरी, एक कोना रामेश्वरम, ये है श्री वृंदावन, ये क्या है, बोले ये है श्री अयोध्या जी, ये क्या, बोले ये द्वारिका जी हैं। खिड़की का नाम रख दिया, बोले ये कौन सा स्थान है, बोले नाथ द्वार है, आदि आदि। ऐसे अपने पूरी कुटिया में ही तीर्थ बना लिए। और ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद, सेवा पूजा अर्चना भोग लगाने के बाद ठाकुर जी कहाँ चलोगे बताओ, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो लाल जी को उठा करके और जिस कोने का नाम जगन्नाथपुरी था वहीं ले जाके पधरा देते। ओहो जय हो ठाकुर जी, देखो कैसी समुद्र में लहरें उठ रही हैं, कैसी सुंदर पवन चल रही है, जगन्नाथपुरी में आ गए, हरि हरि बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आनंद करने लगे, गीत गोविंद सुना में, कभी कुछ सुना में। अरे लाल जी कितना आनंद आ रहा हो जगन्नाथपुरी में। ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके और महाराज श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है। क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी की पलकें इसलिए नहीं है कि भैया इतने सारे भक्त दर्शन करने आते हैं और श्री जगन्नाथ जी आप दर्शन कर। अभी तो मैं उड़ीसा से कथा करके आया हूँ, श्री जगन्नाथ जी के भाव से ही आया था। तो जगन्नाथ जी जो हैं उनका यदि आपको दर्शन करना है तो आपको मंदिर के भीतर बिल्कुल अंदर जाओगे या फिर बिल्कुल कोने से देखोगे तब ठाकुर जी दिखेंगे। मध्य से देखोगे तो सुभद्रा जी दिखेंगी, आधे जगन्नाथ जी दिखेंगे और आधे बलभद्र। इतना छोटा गेट है कि तीनों दिख नहीं पाते एक साथ। फिर कोने से जाओगे तब जगन्नाथ जी, उधर कोने से तब बलराम जी। तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलकें नहीं है। क्यों? बोले भैया इतने लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, कहीं भीड़ भाड़ में कोनी वोनी पड़ेगी, कोई भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो जाए, बेचारा कहीं पलकें उसकी बंद हो जाएं, वो मुझको ना देख पावे, इसलिए उन्होंने खुद की पलकें ही नहीं बनाई। बोले क्यों? बोले मैं तो आंखें चौड़ा के बैठा रहूंगा, वो भले ही ना देख पाया हो, मैं तो उसको देख लूंगा, मेरी दृष्टि तो उस पर पड़ जाएगी। तो रैदास जी का ऐसा भाव। तो